Dear students, today in the class of web technology, we will study about the forms, यानी कि वेब पेज पर फॉर्म कैसे क्रिएट करें, फॉर्म कैसे बनाएं हम, हाउ टू डेवलप ए फॉर्म ऑन ए वेब पेज. We can discuss in this lecture. In previous lecture, we were discussing about input type. कल हमने input type के बारे में देखा और इनपुट में हमने देखा था रेडियो बटन के बारे में, चेक बॉक्स, पासवर्ड, हिडन, सबमिट, रीसेट बटन, इमेज के बारे में. आज हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया की. जब भी फॉर्म में हमें टेक्स्ट एरिया हमें डिस्प्ले कराना हो कि जिसमें यूज़र अपना टेक्स्ट लिख सके, इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर सके टेक्स्ट लिखकर, तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहला आज टॉपिक है टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया. ये जो कमांड है, ये देखिए, ये जो कमांड है ये यूज़ होती है टेक्स्ट एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए. टेक्स्ट एरिया जो है एक पेयर्ड टैग है, ठीक है. पेयर्ड टैग का मतलब ये ओपन और क्लोज दोनों टैग इसमें यूज होंगे. बीच में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, जिसे हमें टेक्स्ट एंटर करना है, जो वो टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, इज़ यूज टू डिफाइन ए टेक्स्ट एरिया. एक टेक्स्ट एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट एरिया टैग आर टेबुलेटेड बिलो. इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो इस तरीके से हैं. नीचे टेबल मैंने बनाई है, उसमें देखिएगा. अब जो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, इसके नेम एट्रीब्यूट, यानी टेक्स्ट एरिया का नाम हमें देना हो तब नेम एट्रीब्यूट यूज़ होगा. स्ट्रिंग टाइप का होगा ये नेम एट्रीब्यूट, यानी कि किसी का नाम स्ट्रिंग में ही होता है, नंबर्स में तो होता नहीं है. तो स्ट्रिंग के रूप में ही हम इसे स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो नेम इक्वल टू स्ट्रिंग. स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल या जो टेक्स्ट एरिया हम दे रहे हैं उसके नाम को स्पेसिफाई करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया में. रोज़ की बात करें तो लॉन्ग साइज होगा रोज़ का. स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज़ टॉल द टेक्स्ट आर कंट्रोल शुड बी, यानी कि ये स्पेसिफाई करेगा कि कितने लंबे रोज़ हमारे वेब पेज पर हों जो टेक्स्ट को स्पेसिफाई करें, ठीक है. कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स में भी यही है. स्पेसिफाई हाउ मैनी कैरेक्टर्स बाइट द टेक्स्ट एरिया इज, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया है जहां हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वो कितने कैरेक्टर स्पेसिफाई करता है, वो कॉलम के अकॉर्डिंग हम यहाँ डिस्कस क्रिएट करेंगे या इंसर्ट करेंगे किसी प्रोग्राम में, ठीक है. ये 3 एट्रीब्यूट हैं टेक्स्ट एरिया के, नेम, रोज़, कॉलम्स, ठीक है. ठीक है, नाम देना हो टेक्स्ट एरिया का, रो का साइज़ देना हो, कॉलम का साइज़ देना हो, तो हम इससे हम डिफ़ाइन करते हैं. अब हम बात करते हैं सिलेक्शन लिस्ट की. सिलेक्शन लिस्ट जैसे कि जब भी हम फॉर्म भरते हैं, आपने भरे होंगे कई बार फॉर्म, जैसे अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टिंग लिस्ट आ जाती है, ठीक है. और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्टिंग लिस्ट आ जाती है. वो कैसे इंसर्ट करें उसके बारे में देखते हैं. सिलेक्शन लिस्ट के बारे में देखते हैं. टैग सेलेक्ट, ये हमारा टैग है सेलेक्ट. ऑप्शन स्पेसिफाइड यूजिंग ऑप्शन टैग सेलेक्ट, यानी कि सेलेक्ट टैग स्टार्ट होगा और जो ऑप्शन हमें चाहिए वो टैग इसके बीच में लिखे जाएंगे और सेलेक्ट टैग को बंद कर देंगे. डिफाइंस ए सिलेक्शन लिस्ट, और ये एक सिलेक्शन लिस्ट डिफाइन करने के काम आता है सिलेक्शन टैग. एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्ट टैग आर टेबुलेटेड बिलो. इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो ऐसे हैं, देखिए. नेम, यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसका नाम हमें देना हो तो नेम के द्वारा देंगे, और नेम हमारा हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो नेम इक्वल टू स्ट्रिंग यहाँ मैंने आपको बताया है, ठीक है. स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंट्रोल, और ये क्या नेम क्या स्पेसिफाई करता है कि जो हमारी सिलेक्शन लिस्ट है उसका नाम, यानी कंट्रोल का नाम स्पेसिफाई करता है. साइज इज़ इक्वल टू वेरिएंट, यानी कि व्हेन द साइज इज़ स्पेसिफाइड, जब हम सिलेक्शन लिस्ट के साइज़ को स्पेसिफाइड करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंट ए लिस्ट बॉक्स विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज़, ठीक है. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज़ के साथ ये एक लिस्ट बॉक्स प्रेजेंट करेगा. जैसे मान लीजिए जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, जब अपना एड्रेस डालते हैं, तो जब हम स्टेट की बात करें
तो जब हम स्टेट को स्क्रॉल करेंगे या लिस्ट को क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टेट हैं जो हमने दिए हैं, स्टेट जो कोडिंग के टाइम दिए गए होंगे वो लिस्ट बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, उसमें पता चल जाएगा ये कैसे यूज होता है। देन मल्टीपल इंडिकेट दैट मल्टीपल आइटम इन द लिस्ट कैन बी सेलेक्टेड। और ये मल्टीपल जो है वो ये इंडिकेट करता है कि हम लिस्ट में से आप मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी लिस्ट में से आपको चॉइस दी जा सकती है कि 3 या 4 आप इन आइटम्स में सेलेक्ट करें, तो वो भी हम कर सकते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करके। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो जो हम लिस्ट जनरेट कर रहे हैं उसमें हम मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ऑप्शन टैग। ऑप्शन आइटम ऑप्शन क्लोजिंग। ऑप्शन टैग का ये जो है सिंटैक्स है। ऑप्शन ओपनिंग ऑप्शन टैग, ऑप्शन आइटम जो भी हमें देना और क्लोजिंग ऑप्शन टैग, इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। डिनोट्स वन चॉइस इन ए सिलेक्शन लिस्ट। और ये जो है सिलेक्शन लिस्ट में से हमें एक चॉइस करनी हो तब हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। इसके जो एट्रीब्यूट हैं वो इस तरीके से हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है इसका वो है सेलेक्टेड, इंडिकेट्स दैट दिस आइटम इज़ सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। ये सेलेक्टेड जो है वो इंडिकेट करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये आइटम सेलेक्ट कर लिया गया है। जब भी आप देखेंगे कभी कभी कि आप किसी आइटम पर सेलेक्ट करते हैं वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो वो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट के द्वारा ही होता है। इफ़ नॉट प्रेजेंट द फर्स्ट आइटम इज़ सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर प्रेजेंट नहीं है वो आइटम तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट आइटम है वो लिस्ट का सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वैल्यू की बात करें, ऑप्शन टैग में जो एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसकी बात करते हैं। स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी रिटर्न्ड व्हेन ऑप्शन इज़ सेलेक्टेड। और ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद वैल्यू रिटर्न करने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए वैल्यू टैग का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखी टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन लिस्ट और ऑप्शन टैग। ये अभी मैं प्रोग्राम बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि ये कितना कंपलसरी है और कितना ज़रूरी है और कितना आसान है इसे वर्क करना। अब फॉर्म सबमिशन की बात करेंगे कि जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तब कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ऑन क्लिक द सबमिट बटन ऑल डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर सेंट बैक टू द सर्वर। जैसे आपने फॉर्म भरा, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कल भी मैंने बताया था, तो क्लिक करने के बाद जो डेटा होगा वो हमारा सर्वर पर सेंड हो जाएगा, यानी सेंड बैक टू द सर्वर, यानी सर्वर के लिए सेंड हो जाएगा सबमिट का बटन क्लिक करते ही। ब्राउज़र कलेक्ट्स एंड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। और जो इन्फॉर्मेशन यूज़र के द्वारा दी गई हैं ब्राउज़र विंडो में, वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के द्वारा कलेक्ट कर ली जाएंगी और सबमिट की जाएंगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर ली जाएंगी अबाउट ईच कंट्रोल एलिमेंट इन द फॉर्म। फॉर्म के एलिमेंट्स में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब हमारी सबमिट हो जाएंगी। द नेम ऑफ द कंट्रोल एज स्पेसिफाइड बाय द एट्रीब्यूट नेम। जो कंट्रोल का नाम है वो एट्रीब्यूट नेम के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। जैसे पीछे भी हमने करते हैं नेम इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है, हमें अगर इस फॉर्म सबमिशन का नाम देना हो तो नेम के द्वारा हम स्ट्रिंग जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सबमिट, जो भी देना चाहें। करंट वैल्यू ऑफ द करंट एलिमेंट, और फिर क्या करेंगे, जो करंट एलिमेंट है उसकी करंट वैल्यू अपने आप कंट्रोल होगी। वैल्यू सबमिटेड टू बी वेब सर्वर आर टेबुलेटेड बिलो। और जो वैल्यू सबमिट की जाएंगी सर्वर पर वो कौन कौन सी होंगी, देखिए कौन कौन सी वैल्यू सर्वर के पास जाती हैं सबमिट बटन दबाते ही। फॉर्म एलिमेंट और वैल्यू सबमिटेड। चेक बॉक्स अगर होगा तो नेम ऑन वैल्यू डिफाइंड बाय द वैल्यू एट्रीब्यूट इज सेलेक्टेड चेक बॉक्स। और
अगर चेक बॉक्स पर क्लिक किया तो चेक बॉक्स पर जिस आइटम पर क्लिक किया तो वो ही वैल्यू ऑन हो जाएगी। ठीक है, ऑन ऑफ में वर्क करता है कंप्यूटर, तो वो वैल्यू ऑन हो जाएगी और जाकर सर्वर में वो हमारी पहुंच जाएगी। टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड एंड टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एंटर, जो भी टेक्स्ट हम एंटर करेंगे वो हमारा सर्वर के पास पहुंच जाएगा। सबमिट बटन दबाते ही देन हिडन फील्ड का मतलब है नेम वैल्यू डिफाइंड बाय वैल्यू एट्रीब्यूट। इसमें हिडन फील्ड में जो भी हिडन फील्ड का मतलब है ऐसा डेटा जो सर्वर और ब्राउज़र केवल देख सकते हैं, यूज़र उन्हें नहीं देख सकता। तो उसमें या हमें कुछ हिडन करना हो तो उसको हम हिडन फील्ड में डिफ़ाइन कर देंगे। देन सिलेक्शन लिस्ट की अगर हम बात करें तो नेम ऑप्शन आइटम वैल्यू डिफाइंड वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ सेलेक्टेड ऑप्शन, यानी कि जो सेलेक्टेड ऑप्शन है उसके नाम को हम डिफ़ाइन करेंगे और वैल्यू को डिफ़ाइन करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन से ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, आज ये मैंने आपको बताए थे कुछ टर्म्स जो कि फॉर्म से रिगार्डिंग थे। कल इसका एक कंप्लीट जिसमें सारे लगभग जितने भी टर्म्स बताए हैं वो यूज़ हो जाएं, ऐसा एक एग्जाम्पल कल हम देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा मुझे फॉर्म्स के बारे में। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए थे, फॉर्म टैग और इनके टैग और एट्रीब्यूट पढ़े थे, और 1 बाय 1 यूज़ करने से अच्छा मैं एक बड़ा प्रोग्राम आपको बनाऊंगा और आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे यूज हुआ है। ओके, इनपुट टाइप को लिया था, इसके एट्रीब्यूट मैंने बताए थे। ओके, देन टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट नेम, रो, कॉलम। देन सिलेक्शन लिस्ट, इसके एट्रीब्यूट नेम, साइज एंड मल्टीपल। देन ऑप्शन टैग, सेलेक्टेड वैल्यू, 2 इसके एट्रीब्यूट थे। देन फॉर्म सबमिशन के एलिमेंट्स थे चेक बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया, हिडन फील्ड, सिलेक्शन लिस्ट, यानी जो डेटा हमें सबमिट कराना हो उसके एलिमेंट्स हैं ये, और जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग सबमिट होगी वो डिस्क्रिप्शन है उसका ये। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।